अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा। शौकत बसरा साहब, आप समझते हैं कि अभी भी इस मुल्क में मतलब इस सियासत की गुंजाइश है कि हम लोगों को इश्तियाल दिलाएं कि ये हुकूमत काम नहीं करेगी तो लोग सड़कों पर आएंगे, इनकलाब लाएंगे। उससे आप देखते हैं कि मुल्क बड़ा पीछे चला गया इकोनॉमिक वाइज। हुकूमत आप किसको कहते हैं? हुकूमत होती है अवाम के नुमाइंदे। अवाम के नुमाइंदे तो ये है नहीं है। ये तो जालसाजी के ज़रिए, दो नंबरी के ज़रिए, वोट चोरी करके, अगर आप जालसाजी के साथ कब्ज़ा करके अपने आप को वज़ीर कहला लें, वज़ीर आला बना लें, तो आप मुझे बताइए आपके पास कौन सा आइनी कानूनी हक होगा? इसलिए अवाम है 90% उन्होंने वोट दिया इमरान खान को, उनके नुमाइंदों को। तो आप जब अवाम इनके साथ नहीं है, तो किस तरह ये हुकूमत कर सकते हैं? शौकत साहब, मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि आपने भी काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू करनी है लोगों के साथ। शौकत साहब, जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी 2018 में, तो उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने भी धांधली के जरिए अपने आप को इक़्तिदार में लाए थे। जाहिर है वो भी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा थे। उस वक्त कहा जाता है कि उनके साथ थे जनरल बाजवा साहब, जनरल जो है फैज साहब। आज अगर वही फौज इस हुकूमत के साथ है तो फौज बुरी बन गई, क्या उस वक्त फौज अच्छी थी? फौज कल भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। हमारी फौज है। खान साहब कहते हैं मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। हम अपनी शोधा को सलाम पेश करते हैं। मैं फिर कहता हूँ उस शौकत वक्त साहब, भी मैं आपका सवाल काट रहा हूँ। ये शोधा को कैसा सलाम था कि 9 मई को जो है आपके कारकुनान उनके घरों में घुस गए, मतलब जो अभी हम नजर तो आया। आज भी कहते हैं कि 9 मई की तहकीकात करें, सामने लाएं वो कौन लोग हैं। हमें तो बताया गया था 120 लोग हैं। 120 की आड़ में आपने पूरा पाकिस्तान 9 मई में शामिल कर दिया। आज बनाएं जुडिशियल कमीशन, लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं, जो जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमें तो आज भी नहीं पता कौन कौन है। आपने जो सवाल किया, मैं वहां पे आता हूँ। उस वक्त भी इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर था। हमें कहा गया इस्टेब्लिशमेंट साथ दी। चलें, अगर बात मान भी ली जाए, इस्टेब्लिशमेंट साथ थी, तरीन साहब साथ थे, अलीम खान साहब साथ थे, अदलिया भी साथ फला थी। अदलिया साथ थी, सब कुछ साथ था। 2024-23 में कौन साथ था? ये जो अभी इलेक्शन हुआ है, अब कौन साथ था? वो यही तो कहते हैं कि वो यही तो कहते हैं इदारों ने इतना मजबूत कर दिया उस रहनुमा को कि अब उसको असल में उसकी एक्चुअल पोजीशन इदारों पे लाने की के लिए टाइम लगेगा। इदारों की पैदावार हैं ये माफिया। जो यहाँ पर आया था मीनारे पाकिस्तान पे, कहा गया था साड़ी गल हो गई है। जो कबूतर उड़ा रहा था, अवाम ने तोते उड़ा दिए। वजारत उज़्मा से होता होता अवाम ने उसका थैले के आटे पर उसका फोटो लगा दिया। अवाम आज 90% इमरान खान के साथ है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप अवाम को तोड़कर, घबरा कर, डरा कर, मुकदमे दर्ज करके 9 मई में शामिल करके आप इमरान खान से पीछे उठा लेंगे? नहीं, ये 2024 का पाकिस्तान है। ये इनकलाब है इस सोशल मीडिया का। हमें तो कैंपेन भी नहीं करने दी गई थी। वसरा साहब, बात ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं IMF से कर्जा नहीं लूंगा, हम भीख नहीं मांगेंगे। हमने देखा कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कर्जा लिया क्योंकि जरूरत है मुल्क की। अब देखें कि अब भी मुल्क को जरूरत है कि आप इमदाद लेते हैं बैरूनी, ताकि मुल्क के मामला चल सके। मगर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर ये वीडियोस आई कि आपकी पार्टी के रहनुमा IMF दफ्तर के सामने जाकर ये नारेबाजी हो रही है, ये कैंपेन चल रही है कि IMF कर्जा ना दे, और वहां पर जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फोटो लगाना, मतलब कि हुकूमत को बदनाम करना, ये मुल्क को बदनाम करना, ये अच्छी पहली बात है? बात तो ये है कि 76 सालों में इमरान खान 3 साल, 3.5 साल हुकूमत में रहे। 76 साल जो अमरीत रही, या यही चोरों के टोले जो आज जाली तौर पर हुक्मरान बने हुए ये रहे? उनसे हिसाब किताब लेना कि आप IMF से कर्ज लेते रहे, तो आप तो टीटियां लगाते रहे, आपकी सारी जायदादें बाहर, आपका माल बाहर। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि IMF आज पूरा पाकिस्तान गिरवी रखा हुआ है आपने। जब 90% आवाम आपके साथ नहीं है, कहाँ से आप टैक्सेस इकट्ठे करेंगे? जाली हुक्मरानों को कोई टैक्सेस अदा करेगा? होगा क्या? कल आने वाले दिनों में मेरे और आपके बच्चों को टैक्स अदा करने पड़ेंगे, आने वाली नस्लों को करने पड़ेंगे। तो अगर आप टैक्स अदा नहीं कर सकेंगे, IMF कर्जा लेके, चूंकि इन्होंने तो उसमें भी लूटमार करनी है, उसमें भी पैसा बनाना है, दिहाड़ियां लगानी। होना क्या है? आपके पास आखिरी एक असासा बचा है। अल्लाह ना करे वो दिन आए कि हमें उस आखिरी असासों को गिरवी रखना पड़े। नहीं तो ये क्या तरीका अच्छा था कि आप IMF के दफ्तर के सामने जाके IMF आपकी को पार्टी से जांच करें? IMF को बिल्कुल सही तरीका था ये सही बताने। तरीका है मैं कह रहा हूं, बताने क्या गए थे कि कि कर्जा आप, ना दे, मुल्क गरीब आपको रहे। पता है कि IMF जब लास्ट किस्त दी थी तो किससे मुज़ाकरात की थी उन्होंने? किस कंडीशन पे कर्जा दिया था इनको? इमरान खान से मुज़ाकरात किए थे। और उसमें कंडीशन क्या थी? फेयर एंड फ्री नहीं, इलेक्शन। अगर इमरान खान IMF से कर्जा ले तो ठीक है, नो, ये हुकूमत कर्जा नो, ले नो, तो नो, बुरी नो, बात है। नहीं, 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 हमने अच्छा, कब कहा है? तो हम फिर आप कहते हैं, एहतजाज तो वहां पहली कर रहे हैं। बात है हुकूमत। कभी कभी इस मुल्क में अगर किसी को हुकूमत से, इक़्तिदार से हटाया गया, कभी किसी, आप एक खुद सियासी कारकुन है, आपकी एक जद्दोजहद है, सब जानते हैं, वो बेशक आप किसी पार्टी में भी हो, मगर आपकी जद्दोजहद है।
कभी आपने कभी ऐसा हुआ कि किसी सियासी रहनुमा को वजीर आज़म के ओहदे से हटाया जाए और उस सियासी जमात के कारकुनान जाके फौजी तनसीबात पर हमला कर दें या IMF कर्जा ना दे तो IMF के दफ्तर के सामने जाके एहतजाज करें, ऐसा हुआ है कभी? पहली बात तो मैंने यहाँ देखा है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है, जजेस ने अपनी सुप्रीम जान कोर्ट बचाई ठीक है, थी। आगे चले ना, आगे चले, हम लोग सवाल कर लिए। यहाँ पर जनरल बाजवा सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, DGIC जनरल फैज थे, उनकी वीडियो लगा के गुजरांवाला में उनकी वीडियो चलाई गई। हम कभी इदारों से नहीं लड़े, ना लड़ेंगे। देखिए बयानबाजी होती है, आग लगाना, मैं फिर जलाना, कहता, ये गुजारिश तो सुन लेना, गुजारिश। हम क्या मुतालबा कर रहे हैं कि जो भी हुआ, जुडिशल कमीशन जो भी हुआ उसका जुडिशियल कमीशन बना के जिन्होंने किया है उनको सजाएं दें। क्या इमरान खान ने मजम्मत नहीं की? हमने मजम्मत नहीं की, लेकिन उसकी आड़ में आज तो हमें ये महसूस हो रहा है कि 9 मई बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। आपने पूरा पाकिस्तान उसमें डाल दिया आपने। बसरा साहब ये बताएं कि क्या आप इस हुकूमत को पूरा वक्त होते करना चाहते हैं कि ये पूरा हुकूमत पहली वक्त बात करे? तो बार बार इसको आप हुकूमत ना कहें, ठीक। ये जाली हुकूमत है, जाली सदर है, जाली वजीर आजम है जो आपका चेरी नहीं, ब्लॉसम अगर वाला आप है। इस हुकूमत को हटाएंगे फिर जब आप आएंगे फिर आपको मतलब हटाएंगे। हटाएंगे मतलब क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ, आप एक ही तरीका है, अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है, इंतशार से बचाना है, सियासी अफरा तफरी से बचाना है। आप कह रहे हैं मौशी मौशी मौशी, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं हुआ किस तरह मौशी इस्तेकाम ले आएंगे? एक तरीका है, आप फुल को 10 हल्के हम दे देते हैं, 10 ये दे दें, फुल कोर्ट बना दें, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उसकी लाइव उसकी प्रोसीडिंग दिखा दें, हम राइटिंग देंगे, हम उनके फैसले को तस्लीम आपके करेंगे। मरवत साहब अदरवाइज ये सोचें भी ना। हम ये रमजान मुबारक के बाद आप देखेंगे फार्म 45 वाले ना 47 वाले समझे कट के बाहर छोड़ देंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि मरवत साहब ने कहा कि सबसे ज्यादा हुकूमत में जो करप्शन है वो KPK की हुकूमत है, वो तो खुद मान रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो उनकी एक अपनी राय हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसी जाति उमरा वाली पार्टी है साड़ी कि नस्ल दर नस्ल सियासतदान उसमें आ रहे हैं, जमहूरियत है, हर किसी को हक है ये बात कहने का। उनके पास कोई एविडेंस होगी, आप उनसे जरूर सवाल कीजिएगा। जी, शौकत बसरा साहब का ये कहना है कि जो रमज़ानुल मुबारक के बाद ये जो हुकूमत बनी है इसके खिलाफ एहतजाज होगा और ये अवाम सड़कों पर होगी और ये हुकूमत बाहर होगी। मगर बात ये है, क्या अगर ये हुकूमत अपना वक्त पूरा नहीं करेगी तो क्या PTI अपना हुकूमत का वक्त पूरा कर सकेगी? मतलब कि ये इस मुल्क में इसी तरह सियासतदान जो है आपस में उलझते रहेंगे और मुआशरत जो है वो बेहतर नहीं हो पाएगी।